श्री गणेशाय नमः। पंचमे अंशे अष्टविंशोऽध्यायः। श्रीपराशरुवाच चारुदेष्णं सुदेष्णं च चारुदेहं च वीर्यवान् सुषेणं चारुगुप्तं च भद्राचारुं तथा परम् चारुविन्दं सुचारुं च चारुं च बलिनाम्बरम् रुक्मणय्य जनयत्पुत्रान् कनयाम चारुमतिं तथा अनयाश्वभार्याय कृष्णस्य बभूवु सप्तशोभना कालिन्दी मित्रविन्दा च सत्यानागनजेति तथा देवी जाम्बवती चापि रोहिणी कामरूपिणी मद्रराजसुता चान्या सुशीला शीलमण्डना सात्राजिति सत्भामा लक्ष्मणा चारुहासिनी षोडशासन् सहस्राणि स्त्रीणामन्यानि चक्रिण प्रद्युम्नोऽपि महावीर्यो रुक्मिणं सत्नयां शुभां स्वयंवरे तां जग्राह सा च तनयं हरे तस्यामस्याभवत् पुत्रो महाबलपराक्रम अनिरुद्धोरनिरुद्ध वीर्यो दधिररिन्दम तस्यापि रुक्मिणः पौत्री वर्यामास केशव दुहित्राय ददो रुक्मै तां स्पर्धानपि चक्रिण तस्या विवाहे रामाधा याद्वा हरिणा सह रुक्मिण्यो नगरं जग्मुर्नाम्ना भोजकण्ठमद्विजः विवाहे तत्र निवृत्ते प्राद्युम्नेस्तु महात्मना कलिङ्गराजप्रमुखा रुक्मिणं वाक्यमब्रुवन् अनक्ष्यो हलिधुते तथास्य व्यसनं महः न ज्यामो बलं कस्माद् धुतेनैनं महाबलदान्वित सभायां सह रामेण चक्रे धूतं च ते च वै तदा सहस्मेकं निष्काणं रुक्मिणा विजितो बला द्वितीयेऽपि पणे चान्य सहस्रं रुक्मिणां जित ततो दशसहस्राणि निष्काणां पणमाददे बलभद्रो जयतानि रुक्मिणीधूत विन्दाम्बर ततो जहास्वनत्र कलिङ्गाधिपतिर्द्विज दन्तान् विदर्शयन्मूढो रुक्मी चाहमधोधता अविधूयं मया धूते बलभद्रं पराजित मुधे वाक्षावले पान्धौ योगमेनेक्ष कोविधां दृष्ट्वा कलिङ्गराजन्तं प्रकाशदशनानमः रुक्मिणं चापि दुर्वाक्यं कोपं चक्रे हलायुध ततः कोपपरीतात्मा निष्ककोटिं समाददे ग्लहं जग्राह रुक्मी च तदर्थे क्षानपात्यत अजयद्बलदेवस्त्वं प्राहोचैर्विजितं मया
मयेति रुक्मि मयेति रुक्मि प्राहुचे लिकोतेरलम्बलमुदिता एवं तव्या चेद्विजितं विजितं वेजितं न मया कथम्। श्रीपराशरुवाचः अथान्तरिक्षे वागुच्चै राह गम्भीरनादिनि बलदेवस्य तं कोपं वर्धयन्ति महात्मना जितं बलेन धर्मेण रुकीमणा भाषितं मृषा अनुक्त्वापि वचः किञ्चित् कृतं भवति कर्मणा ततो बलसमुत्थाय कोपसंरक्तलोचना जघानाष्टापदेनैव रुकीमणं समहाबल कलिङ्गराजं शादाय विस्फुरन्तं बलाध्वल बभज्जदन्तान् कुपितो ये प्रकाशं जहासस आकृष्य च महास्तम्भं जातं रूपमयं बला जगान तान् यः तत्पक्षे भूभृतकुपितो भृशं ततो हाहाकृतं सर्व पलायन् परं द्विज तद्राजमण्डलं भीतं बभूव कुपिते बलेय रुकीमणि बलयोर्भयात् ततो निरुद्धमादाय कृतद्वारं द्विजोत्तमम् द्वारकामाजगामाथ यदुचक्रं च केशव। इति श्रीविष्णुमहापुराणे पंचमे अंशे अष्टविंशोऽध्यायः। चारुदेशन सुदेशन पराक्रमी चारुदे सुशेष शुने सुषेण सुषेण चारुगुप्त भद्रचारु चारुविंद सुचारु तथा चारु इन पुत्रों को तथा चारुमती नाम की कन्या को जन्म दिया। भगवान कृष्ण की अन्य भी 7 सुंदर पत्नियां थीं। उनके नाम कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या जो नग्नजीत की पुत्री थी, जाम्बवान की पुत्री तथा अपनी इच्छा के अनुसार रूप बनाने वाली रोहिणी, मधुराज की शील गुण संपन्न सुशीला, भद्रा, सत्यजित की पुत्री सत्यभामा तथा चारु हांसिनी लक्ष्मणा। इसके अतिरिक्त चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियां और थीं। रुक्मिणी की पुत्री को स्वयंवर में महापराक्रमी प्रद्युम्न ने वरण किया और उस कन्या ने प्रद्युम्न को उसके गर्भ से प्रद्युम्न के महाबलवान पराक्रमी अनिरुद्ध पैदा हुए। वे बल के सागर तथा शत्रुओं का दमन करने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण ने उसके लिए रुक्मिणी की पुत्री का वरण किया और भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले रुक्मी ने भी अपने दोहित्र से उसका विवाह कर दिया। उसके विवाह में श्री हरि के साथ बलराम जी इत्यादि यादव भी रुक्मी के नगर भोजकट में गए थे। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह हो जाने पर कलिंग राज इत्यादि ने रुक्मिणी से कहा, यद्यपि बलराम जी दूत क्रीड़ा में दक्ष नहीं है, फिर भी इनका दूत क्रीड़ा में बहुत अधिक व्यसन है। अतएव हम लोग महाबलवान बलराम जी को दूत में क्यों नहीं पराजित करें? ऐसे तो हम लोग इनको जीत नहीं सकते हैं। श्री पराशर महर्षि ने कहा, बल के मत से युक्त रुक्मी ने उन राजाओं से कहा, ठीक है। इसके बाद वह सभा में बलराम जी के साथ दूत क्रीड़ा करने लगा। रुक्मी ने पहले ही दाव में बलराम जी से 1 सहस्त्र निष्क जीत लिया। दूसरे दाव में भी रुक्मी ने 1 सहस्त्र निष्क जीता। उसके बाद बलराम जी ने 10,000 निष्क का दाव लगाया और धूतवेता रुक्मी ने उसको भी जीत लिया। हे द्विज, उस समय मूर्ख कलिंगाधिपति अपने दांतों का दिखाते हुए जोर से हंसा और मदमत रुक्मिणी ने कहा, हे ये बलभद्र दूत खेलना नहीं जानते, इनको मैंने जीत लिया। ये व्यर्थ ही दूत के जानकारों को दूत के घमंड में अपमानित करते थे। इसके बाद क्रुद्ध होकर बलराम जी ने 1 करोड़ निष्क दाव पर लगाया और उसको स्वीकार करके रुक्मी ने उसके लिए पाशा फेंका।
उसको बलराम जी ने जीत लिया और बलराम जी ने कहा, मैंने जीत लिया। इस पर रुक्मी ने कहा, दाव मैंने जीता है, बलराम झूठ मत बोलो। तुमने दांव लगाया अवश्य, किंतु मैंने उसका अनुमोदन किया नहीं किया। ऐसी स्थिति में यदि आपने जीता है तो मैं क्यों नहीं जीता हूँ? श्री पराशर महर्षि ने कहा। उसी समय अंतरिक्ष से जोर के शब्दों से आकाशवाणी ने महात्मा बलराम जी के क्रोध को बढ़ाते हुए कहा, धर्मानुसार बलराम ही जीते हैं, रुक्मी झूठ बोलता है। यद्यपि इसने कुछ कहा तो नहीं, फिर भी इसने पासा तो फेंका ही है। उसी से उसका अनुमोदन हो गया। उसके बाद बलराम जी क्रोध से आंखें लाल करके उठ खड़े हुए और जुए के पाश से ही उन्होंने रुक्मी को मार दिया। इसके पश्चात भागते हुए कलिंग राज को पकड़कर उन्होंने उसके उन दांतों को तोड़ दिया जिन सबों को दिखाते हुए उसने हंसा था। उसके बाद क्रुद्ध बलराम जी सुवर्ण के महास्तंभ को उखाड़ कर उन राजाओं को मार दिया जो रुक्मी पक्षीय थे। उसके बाद बलराम जी के क्रोध हो जाने पर भागते हुए राज समूह में हाहाकार मच गया। बलराम जी के द्वारा मारे गए रुक्मी को देखकर भी भगवान मधुसूदन एक और रुक्मी तथा दूसरी ओर बलराम जी के भय से कुछ भी नहीं बोले। उसके बाद हे द्विजोत्तम, विवाह किए हुए अनिरुद्ध को तथा यादवों को लेकर भगवान केशव द्वारका आ गए। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के 5वें अंश के 28वें अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।